We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा और महत्वपूर्ण फैसले की, जो वैवाहिक विवादों और दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामलों को लेकर है। ये फैसला न केवल कानूनी दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा, बल्कि सही मायनों में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। तो क्या है पूरी खबर? जानने से पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई वैवाहिक विवाद में शिकायत या एफआईआर दर्ज होती है तो अगले 2 महीनों तक ना तो कोई गिरफ्तारी होगी और ना ही कोई पुलिस कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत दर्ज होने वाले क्रूरता के मामलों पर लागू होगा, जो अब नए कानून में धारा 85 के तहत आता है। इसका मतलब ये है कि पति या उनके परिवार को तुरंत जेल नहीं भेजा जाएगा। ये फैसला एक ऐसे मामले के बाद आया जिसमें एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी ने अपने पति और ससुर पर झूठे आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के चलते पति को 109 दिन और ससुर को 103 दिन जेल में बिताने पड़े। बाद में जांच में सारे आरोप झूठे पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने जो यातना सही है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसीलिए कोर्ट ने पत्नी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया है। इस मामले ने ये दिखाया है कि कई बार कानून का गलत इस्तेमाल होता है, जिसे रोकने के लिए ये कदम जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को लागू रखने का आदेश दिया। इन गाइडलाइंस के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, जिसमें कोई गिरफ्तारी या कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही हर जिले में परिवार कल्याण समिति यानी कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी, जो ऐसे मामलों की जांच करेगी। ये समिति ये सुनिश्चित करेगी कि झूठे आरोपों में किसी को फंसाया ना जाए और सही पीड़ित को न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि कई बार वैवाहिक विवादों में पति और उनके पूरे परिवार को झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून का दुरुपयोग रोकना जरूरी है, ताकि बेगुनाह लोग सजा से बच सकें और साथ ही असली पीड़ित महिलाओं को भी इस प्रक्रिया से तुरंत और सही न्याय मिलेगा। कोर्ट ने सभी जिलों को इन दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वैवाहिक विवादों में एक संतुलित और निष्पक्ष व्यवस्था लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये न केवल कानून के दुरुपयोग को रोकेगा, बल्कि सही मायनों में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में भी मदद करेगा। अब इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।